हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया ही था कि मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के, बड़ी वाली दीदी के घर पर। तो वहाँ मेरी मौसी जी भी आई हुई हैं, तो मैं उनसे भी मिल लूँगी। और बाकी जो मेरी दीदी है, तो दीदी की जेठानी की बेटी का एक ऑपरेशन हुआ है। तो टाइम तो हो गया ऑपरेशन हुए, लेकिन मैं तब से उसको देखने नहीं जा पा रही थी, टाइम ही नहीं निकल पा रहा था। तो आज संडे है, तो ये लोग कल के गाँव गए हुए हैं। ये लोग आज शाम को वापस आएँगे। जब तक ये लोग वापस आएँगे, तब तक मैं और किट्टू भी वापस आ जाएँगे। तो जी, आज हम वहीं जा रहे हैं। बाकी कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया ही था कि एक ये काम भी था मुझे कि दीदी के साथ में मतलब मुझे आप लोगों को भी दिखाना था, लाइव प्रूफ दिखाना था कि वाक़ई में 32 टाइम्स वाले फ़ॉर्मूले से वेट लॉस होता है। तो आज मैं उससे भी पूछ कर आऊँगी, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज़ नहीं की है। और उसका तो फैट बहुत ज़्यादा था। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जो कि मैं वेट लॉस वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तो बस उसके साथ में मुझे छोटा-सा एक इंटरव्यू भी लेना था। तो बस वो सारे ना आज इकट्ठे काम करके आऊँगी मैं कि दीदी की जेठानी की बेटी को भी देख आऊँगी, मौसी जी से भी मिल आऊँगी और दीदी से भी थोड़ी-सी बातें कराऊँगी। बाकी किट्टू है मेरे साथ में। और ये देखिए, आगरा का ना शिव मंदिर है, और हमारे आगरा में 4 शिव मंदिर हैं, सबसे बड़े। तो ये उन्हीं में से एक मंदिर है। तो जी, मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। और देखिए, ये मेरी मौसी जी हैं, जिनके पास मैं बैठी हुई हूँ। एक्चुअली पहले ये जहाँ मैं रहती हूँ, मतलब मेरा जो जहाँ घर है, वहीं पर पास में मेरी मौसी जी का भी घर था। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो सब लोगों को ना बड़ा अच्छा लगता था कि चलो ठीक है, इसको ना पास में ही मौसी जी हैं, तो मम्मी की इतनी याद नहीं आया करेगी। मम्मी की कमी ना मौसी जी पूरी करती रहा करेंगी। लेकिन बस वही है, जो जहाँ जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो मेरी शादी के थोड़े टाइम बाद ही मौसी जी चली गईं अपने ससुराल वाले गाँव। तो घर तो है अभी यहाँ पे, बड़ा वाला भैया रहता है, भाभी रहती हैं यहाँ पे, लेकिन मौसी जी चली गईं। तो होता ही है कि मतलब भाभी भैया के साथ में भी ठीक है, लेकिन ना मौसी जी रहती थी, थोड़ा-सा ज़्यादा रहता था। उनके साथ में थोड़ा-सा बॉन्ड ज़्यादा था। लेकिन अब ठीक है, वो चली गईं अपने गाँव, क्योंकि छोटा वाला बेटा उनका गाँव में रहता है। और ठीक है, उसी के साथ में चली गई हैं मौसी, मौसा जी। और छोटा वाला मेरा भाई, और उसकी मतलब उसकी फैमिली गाँव में रहती है, तो उसके साथ में ये लोग मौसी, मौसा जी रह रहे हैं। और इन लोगों का भी था कि लाइफ़ तो पूरी ना शहर में गुज़ार ली, अब लास्ट टाइम पे, मतलब कि जब रिटायरमेंट हो गया था मौसा जी के, उसके बाद में थोड़ा-सा गाँव वाली फैमिली के साथ में रहना। तो जी, अभी मैं दीदी के घर से दीदी की जेठानी के घर पे पहुँच चुकी हूँ। उन लोगों के घर ना बिल्कुल पास-पास में है, बस बीच में एक दीवार लगी हुई है। तो ये मेरी दीदी की ग्रीन साड़ी वाली सासू माँ है। और बाकी अभी ये बहुत छोटी है, लेकिन इसके साथ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो ही गई है। दीदी की जो बेटी है, वो अभी 15-16 साल की ही है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आजकल ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी-सी चल भी ज़्यादा रही है। इसके ब्रेस्ट में सिस्ट थी, काफ़ी सारी, 19। तो अभी बहुत छोटी है ये, 16 साल की है। लेकिन अभी मैंने 1-2 लोगों के और भी सुना है, तो बस इसकी वही ऑपरेशन हुआ था। तो लेकिन फिर भी ये बोला है अभी कि थोड़ा परेशान हो रही थी। आज इसके ना स्टिचेस कट कर आए थे, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी, कि बोल रही थी कि अभी डॉक्टर ने बोला है कि बहुत छोटी-छोटी सिस्ट रह भी गई हैं, जो कि दवाइयों से मेल्ट हो जाएँगी। लेकिन वो टेंशन में थी कि अगर दवाइयों से मेल्ट नहीं हुई, तो कहीं ऐसा ना हो कि वापस से ना मुझे फिर से परेशान होना पड़े और फिर से ऑपरेशन ना मेरा हो जाए। लेकिन अब पता नहीं आजकल खाने-पीने का है इश्यू, किस चीज़ का है, बड़ी सारी बीमारियाँ चल रही हैं। और बच्चे तो वैसे भी नहीं मानते हैं, कुछ ना कुछ उनको फ़ास्ट फूड बाहर का खाना ही होता है। तो बस ये दीदी यही बता रही थी कि पहले तो ये घर पे मँगा लेती थी, तो कोई लेकर आता था, नहीं लेकर आता था, लेकिन अभी तो ये बाहर खुद ही स्कूटी से कोचिंग करने के लिए जाती है। तो फिर तो बाहर से इसका 1 दिन छोड़ के 1 दिन का डेली का ही लगभग हो गया था, कि बाहर से कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है। रोटी सब्ज़ी पे बच्चे इतना ध्यान नहीं देते। तो चलो, मेरे बच्चों का तो ठीक है, क्योंकि मेरे घर के आस-पास में इतना ज़्यादा फ़ास्ट फूड मिलता नहीं है। तो अगर कुछ खाने का मन कर भी रहा होता है, तो इन लोगों को मुझसे ही बनवाना पड़ता है। तो चलो, घर में कोई भी चीज़ बना रही हैं तो हेल्दी तरीके से बनाते हैं। और बाहर से हमें नहीं पता कि ना उन चीज़ों में क्या पड़ा हुआ है। समोसे हैं, तो आलू अच्छे हैं, बुरे हैं, नहीं पता होता है। तो बस वही वाली चीज़ है बच्चों के साथ में, तो थोड़ा-सा ध्यान देने वाली चीज़ है। और मेरे जीजा जी
का वैसे तो खैर इनका ना दूसरा काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम है, नेतागिरी भी करते हैं। और ये घर में ही शॉप डाल रखी है शूज़ की, तो उससे क्या होता है कि जिया जी का ना टाइम पास होता रहता है, वो फ्री नहीं बैठते हैं। और देखिए किट्टू मिल रही है अपनी नानी से और दीदी से। बाकी हम लोग लौट कर आ रहे हैं, तो मैंने बोला था कि जैसे कि ये लोग शाम को लौट कर आएंगे गांव से, अवधेश और आरू, तब तक हम लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको बोला था मैंने कि जब वो गांव से निकलें तो हमें बता देना, क्योंकि 1.5-2 घंटे लगते हैं उनको, और हमें भी आगरा के आगरा में ही टाइम लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। गाँव से वाला जो रोड होता है वो बिल्कुल खाली होता है, तो इनको कम टाइम लगता है, हमें ज़्यादा लगता है। तो मैंने बोला कि आप जब निकलो गाँव से तो बता देना, उसी के अकॉर्डिंग हम घर पे पहुँच जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल घर के पास में पहुंचने वाले थे, तब उन्होंने बोला कि मैं घर पहुंच गया हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 6 के अराउंड बज गया है। तो बस उन्होंने डांट लगाना शुरू कर दिया था कि मैंने जब बोल दिया था। और फिर ऐसा होता है कि ना वो नहीं समझते हैं, इतने टाइम बाद अगर किसी जगह आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। मौसी जी भी थी वहाँ पे, और जबकि हम लोग 1:30 बजे के आसपास में दीदी के घर पे पहुँच पाए थे, और अभी बज रहे हैं 6। तो आप देख ही रहे हो लाइटें जल गई हैं, अंधेरा सा थोड़ा होने को आ गया है। तो बस इनकी डांट का डर लग रहा है कि ये इनका थोड़ा-सा रहता है, इनके साथ में प्रॉब्लम है कि अगर ये घर से बाहर हैं, तो मैं कहीं भी घूमूँ फिरूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये घर पर आ गए हैं तो मुझे घर पे ही होना चाहिए। तो जी, आज के व्लॉग में बस इतना ही, तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जो नए हो मेरे चैनल पर वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।